नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? उम्मीद है आपको मेरे कल के एनालिसिस से काफ़ी हेल्प मिली होगी। जैसा कि आज मार्केट एक बड़ा गैप आपको ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट में पहले हाफ आवर में एक सेल ऑफ आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, कंसोलिडेटेड रहा, मार्केट रहा जैसा कि हमने प्रेडिक्टेड किया था। कल के दिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट पहले हाफ में कंसोलिडेटेड रहेगा और सेकंड हाफ में मूव दिखाएगा, लेकिन एक बड़े गैप अप की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से मार्केट ने आधे घंटे के अंदर जो किया उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेटेड रहा मार्केट। ऐसा कुछ खास मूव उसके बाद देखने को नहीं मिला। छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड वगैरह ही देखने को मिले मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट में आज अगर देखें तो एफ आई आई फिर से सेलिंग करके गए हैं 696 करोड़ के आसपास की, और डी आई बाइंग करके गए हैं 340 करोड़ के आसपास की। रेस्ट बाइंग अपने रिटेलर करके गए हैं यहाँ पर। तो एफ आई आई फिर से सेल करके गए हैं, थोड़ा कम अमाउंट में करके गए, पर सेलिंग अभी भी उनकी कंटिन्यूज है यहाँ पर। जब तक इनकी एक अच्छे अमाउंट में बाइंग नहीं आती मार्केट में, तब तक हम एक पोजिशनली अपना कोई व्यू तैयार नहीं करेंगे यहाँ पर कि मार्केट एक बड़े रैली के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा हम देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इसमें देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए आज 3134 लोट्स, शॉर्ट करके गए लगभग 5800 लोट्स के आसपास। तो आज इनका नेट सेल आया लगभग 2681 लोट के आसपास। तो एक दिन पहले जो 1,29,500 लोट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो घटकर रह गया है 1,26,871 लोट्स। एफ आई का देखें तो एफ आई लॉन्ग करके गए हैं 3,098 लोट्स, शॉर्ट करके गए हैं 2,582 लोट्स। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 516 लोट्स की, काफ़ी कम है पर दैट्स अ स्टार्ट। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनकी सेलिंग पड़ी हुई है यहाँ पर, जो कि 1,57,842 लोट के आसपास एक दिन पहले सेल में बैठे हुए थे। अब स्लाइटली सा घटकर, वो थोड़ा सा घटकर 1,57,326 लोट अभी भी एक बड़े अमाउंट में सेलिंग पोजीशन बनाए हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई आईज। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज अपने 1141 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। शॉर्ट थोड़े ज़्यादा क्लोज किए हैं लॉन्ग से, 4,540 लोट के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 3,399 लोट के आसपास की। तो एक दिन पहले जो 21,422 लोट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर हो गया है 24,821 लोट की बाइंग यहाँ पर। डी आई आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 2,137 लोट और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं 903 लोट के आसपास। तो आज इनका नेट सेल आया है 1,234 लोट के आसपास का। तो एक दिन पहले जो बाइंग में 6,868 लोट के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर 5,634 लोट हो गया है। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखते हैं। क्लाइंट्स आज अपने नेट कॉल बाई करके गए हैं लगभग 2,04,000 के आसपास लोट्स की। तो एक दिन पहले जो 46,263 लोट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, कॉल बाई करके बैठे हुए थे, अब इनका कॉल बाई बढ़कर हो गया है 2,50,411 लोट। और आज नेट पुट सेल भी करके गए हैं हमारे क्लाइंट्स, जो कि 3,53,718 लोट के आसपास का पुट सेल करके गए हैं। तो एक दिन पहले जो 1 लाख के पुट सेल में बैठे हुए थे, वापस से ये बढ़कर लगभग 4.5 लाख, 4,54,000 के आसपास पुट सेल में हो गए हैं। तो ये वापस से हमारे बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया है। 2.5 लाख यहाँ पर और 4.5 लाख पुट सेल में और 2.5 लाख अपने कॉल बाई में। एफ आई एस का देखें तो एफ आई एस आज नेट कॉल बाई करके गए हैं 63,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो कॉल बाई में 74,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो कॉल बाई बढ़कर हो गया 1,38,000 के आसपास। नेट पुट बाई हमारे कॉल बाई से दुगना करके गए हैं यहाँ पर 1,42,000 के आसपास नेट पुट बाई भी करके गए हैं आज हमारे एफ आई एस। मतलब मॉर्निंग का जो फॉल आया होगा उनकी वजह से ही आया होगा मे बी। तो एक दिन पहले जो नेट पुट बाई में 3,26,000 के आसपास हुआ था, घटकर जिन्होंने थोड़ा बहुत घटाया था 1 लाख के आसपास, अब वो वापस से इन्होंने 1,42,000 बढ़ाकर 4,68,850 लोट के आसपास कर दिया है मार्केट में। एफ ने अपनी पोजीशन काफ़ी बेरिश बना ली है, 3 गुनी यहाँ पर कॉल बाई से। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज अपने नेट कॉल सेल करके गए हैं 2,67,962। मार्केट को इन्होंने ऊपर उठने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो एक दिन पहले जो इनका नेट कॉल सेल 1,20,459 लोट के आसपास था, 3,88,421 लोट का नेट कॉल सेल अब ये हो गया है इनका बढ़कर। आज ये नेट पुट बाई भी करके गए हैं 2,05,000 के आसपास, जो कि एक दिन पहले नेट पुट सेल में 2,87,545 लोट के आसपास बैठे हुए थे,
अब वो घट कर रह गया है 81,758 लॉट्स, जो कि कल हमने इनकी पोजीशन देखी थी, दोनों तरफ बाई करके गए थे। आज इन्होंने अपनी सारी पोजीशन वो निकाल के सेलिंग में पोजीशन बना ली है यहाँ पर। तो मार्केट का जो ऊपर उठने का एक चांस दिख रहा था वो यहाँ पर काफ़ी धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। DIIs का देखें तो DIIs आज अपने 5,781 लॉट के आसपास की पुट बाई करके गए हैं यहाँ पर। तो एक दिन पहले जो इनका नेट पुट बाई 61,579 लॉट के आसपास था, आज वो बढ़कर 67,360 लॉट के आसपास हो गया है। तो आज हमारे सिर्फ रिटेलर ही बुलिस गए हैं और थोड़ी सी कॉल बाई हमारे FIs करके गए हैं, बाकी यहाँ पर सारी बेरिस पोजीशन है यहाँ पर। अब चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन की सीट की तरफ। ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये। क्लोजिंग दी है आज 19,079 के आसपास। 0.75 का अपना PCR है यहाँ पर, जो कि स्लाइटली बेरिश है। 2 तारीख की एक्सपायरी है। वापस से वीकली रेंज में आ चुका है निफ्टी, जैसा कि हम कल बोल रहे थे कि वीकली रेंज के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो वीकली रेंज 10 में से 8 के आसपास काम करता है, तो इसका भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए हमें। अब देखते हैं यहाँ पर टाइम वैल्यूज़ भी देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 293 कॉल साइड है और 236 यहाँ पर आप पुट साइड की टाइम वैल्यू बची हुई है। तो अब देखते हैं कहाँ पर बाई करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे। तो देखेंगे कि इन द मनी कॉल्स में आज वापस से कोई पोजीशन इसको खास देखने को मिल नहीं रही है। इन द मनी पुट्स में भी ऐसी कुछ खास पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है। दोनों तरफ शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ हुई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग दोनों तरफ हुई है। तो सिंपल सा एनालिसिस करते हैं कि बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। तो 19,100 के ऊपर अगर 15 मिनट का रेड ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो हम कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन उसके बाद बनाता है, कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट मिलता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम बाई करना पसंद करेंगे। और मेरे टारगेट यहाँ पर इसमें 19,200 तक के ही होंगे वापस से मैक्स टू मैक्स। और सेल साइड देखें तो क्वांटिटी अब हम थोड़ी कम ही रखेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने डाटा देखा है, हम बाई साइड का अगर हम डाटा देखा था कि पोजीशन काफ़ी सेलिंग पोजीशन बनाई है, तो क्वांटिटी हम काफ़ी कम ही रखेंगे। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मे बी प्रोप्स और उनका भी हो सकता है, जो पुट बाई हमें थोड़ी बहुत पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मे बी प्रोप्स और FIs वगैरह के स्मार्ट मनी की पोजीशन है। तो मार्केट वापस से 19,100 के नीचे ही सस्टेन करेगा और 19,050 के नीचे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखेगा यहाँ पर मार्केट। अगर 19,050 के नीचे निकलता है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो हम पहले 19,000 तक के टारगेट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट OI आपका यहीं पर बैठा हुआ है। और आपका सेकंड हाईएस्ट OI अगर और हाईएस्ट चेंज इन OI देखें तो आज भी 19,100 पर ही बैठा हुआ है। तो अगर मार्केट 19,050 के नीचे सस्टेन करते हुए नीचे ब्रेकआउट करता है, तो 19,000 के नीचे मैं सेल करना पसंद करूँगा, पुट बाई करना पसंद करूँगा, कॉल सेल करना पसंद करूँगा। ये हमारा कॉल साइड के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके नीचे ही 19,000 के नीचे ही हम अपनी पोजीशन बनाना पसंद करेंगे ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ, जब तक ये अपना व्यू क्लियर नहीं हो जाता कल के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरीज में देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरीज में कोई हिडन गेम तो नहीं खेल के गए स्मार्ट मनीज हमारे। तो यहाँ पर कुछ खास दिखने कॉल साइड कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स देखने को मिल रहे हैं। मंथली एक्सपायरी देखें तो मंथली एक्सपायरी में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पुट की पोजीशन देखने को मिल रही है, कॉल साइड काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो हो सकता है हमारी स्मार्ट मनीज़ जो पुट की पोजीशन बना के गई हैं वो फर्दर एक्सपायरीज़ के लिए भी बना के गई हो यहाँ पर। तो थोड़ा बाइंग का पोजिशनल व्यू अभी अपना ना रखें। मैं बार बार आपको वीडियोस में बोल रहा हूँ कि बाइंग का अपना पोजिशनल व्यू ना रखें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 42,845, अपनी PCR है 0.83 जो कि स्लाइटली बेरिश है। अपनी एक्सपायरी है 1 तारीख की, यानी कि कल की एक्सपायरी है अपनी बैंक निफ्टी की, पहली एक्सपायरी है नवंबर के महीने की। तो आराम से ट्रेड करें, अपना पैसा बचा कर रखें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें, अपना पैसा बचाएं।
तो इस साइड भी आज काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली है और थोड़ी बहुत कहीं कहीं स्ट्राइक प्राइस पर हमें इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही हैं। बाकी शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ ही है आज, जैसे कि मैंने बताया कि कंसोलिडेटेड मार्केट रहा है जैसे कि हमने कल एनालिसिस किया था। तो बाई कहाँ करना पसंद करेंगे और सेल कहाँ करना पसंद करेंगे? बाई मैं पसंद करूँगा, सिंपल सा है, अगर 42,900 के ऊपर निकलता है, अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल निकालता है तो मैं 100 पॉइंट के लिए सिर्फ 43,000 तक का ही बाई करना पसंद करूँगा। इसको आप नो ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हैं। अगर मैं एक्चुअली बाई करना बोलूँ तो 43,000 के ऊपर ही करना पसंद करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट ओआई आपका सेकंड हाईएस्ट ओआई यहीं पर ही है और हाईएस्ट चेंज इन ओआई आपका यहीं पर है। तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा बाइंग के लिए 42,800 से लेके 43,000 तक का 200 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 43,000 के ऊपर ही हम अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह मिलता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाई करना पसंद करेंगे कम क्वांटिटी के साथ। और पहले टारगेट होंगे हमारे 43,200 के और फिर उसके बाद 100 पॉइंट के हम टारगेट इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। सेल पोजीशन मैं कहाँ पर बनाना पसंद करूँगा? बेरिश होऊंगा मैं यहाँ पर 42,800 के नीचे ही। अगर आप यहाँ पर देखो तो 42,800 के नीचे मैं बेरिश होऊंगा। अगर 15 मिनट का एक रेड कैंडल क्लोज होता है या कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है या कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं 42,800 के नीचे अपना बेरिश पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर पहले 42,500 तक के हो सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे यहीं पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर चेंज इन वाई में कुछ खास भरोसा देखने को मिल नहीं रहा है। आज के दिन अगर आप देखो तो कुछ खास ऐड हुए नहीं आज नए, पुराने ही है यहाँ पर 1,60,000 1,49,000। तो ये इसमें भी आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा टाइटली ट्रेल करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। 100 पॉइंट के तो टारगेट ईजिली मिलते रहेंगे आपको, इसके नीचे भी 42,500 हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में से अगर डाटा देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरी इसका डाटा देखते हैं तो 8 की एक्सपायरी में कुछ इन द मनी पुट्स ही आपको देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। मे बी स्मार्ट मनीज अपना हिडन गेम यहाँ पर भी खेल के गई हैं। मंथली एक्सपायरी में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट एक्सपायरी में ही आपको यहाँ पर इन द मनी पुट्स पोजीशन देखने को मिल रही थी 8 की एक्सपायरी में, जो कि हमारी एक्सपायरी 8 तारीख की है बैंक निफ्टी की। इसमें ही आपको इन द मनी पुट्स काफ़ी देखने को मिली है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी की जो आज की हमारी एक्सपायरी थी, एक्सपायर हुआ है 19,204, हमारी वीकली रेंज के बीच में ही एक्सपायर हुआ है। तो जिसने वीकली रेंज को देख के अगर अपनी पोजीशन बनाई होगी तो वो प्रॉफिटेबल रहा होगा। अपना अगर सेलिंग में लोड्स लिए होंगे तो उन्होंने 0.92 पे आज एक्सपायर हुआ है पीसीआर इनका, तो स्लाइटली बेरिश बोलूँगा मैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक्सपायरी है हमारी 7 तारीख की फिन निफ्टी की, तो अपडेट कर लेते हैं अपनी वीकली रेंज यहाँ पर, जो कि आ गया है नया 18,954 से 19,455 के बीच की हमारी नई वीकली रेंज आई है। तो यहाँ पर अगर मैं डाटा देखूँ तो थोड़ा सा डाटा अभी बना है नई 7 तारीख की एक्सपायरी के लिए। तो बाई कहाँ करना पसंद करेंगे और सेल कहाँ करना पसंद करेंगे? 19,200 के नीचे मैं यहाँ पर सेल करना पसंद करूँगा। और 15 मिनट का अगर रेड कैंडल क्लोज होता है नीचे तो मैं वहाँ पर पेरिस पोजीशन बनाऊँगा। कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है तो उसके क्रॉस पे, या फिर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पर मैं अपनी नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाऊँगा और मैं 100 पॉइंट के यहाँ पर टारगेट रखते हुए चलूँगा। 19,000 तक के मेरे टारगेट भी हो सकते हैं यहाँ पर बेरिस में सेल साइड। और बाई में करना पसंद करूँगा 19,200 के ऊपर ही, अगर एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन करे और फिर कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए चले तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट मिले तो मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट 19,300 तक के होंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट एक्सपायरीज में इसका कुछ खास डाटा बनता नहीं है, तो चलते हैं समरी शीट की तरफ। समरी करते हैं डाटा की, कंक्लूजन निकालते हैं क्या रहा इसका डाटा। तो स्टॉक्स फ्यूचर में अगर आज मैं पोजीशन देखूँ तो रिटेलर स्लाइटली बेरिश गए हैं और आज एफआईआईज का थोड़ा सा बाइंग आई है यहाँ पर 6,000 लॉट के आसपास की। और स्टॉक ऑप्शन में देखूँ तो रिटेलर्स दोनों साइड बाइंग करके गए, तो रिटेल स्मार्ट मनीज दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बना के गए हैं यहाँ पर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है कि 516 बाइंग करके गए हैं। नई फ्यूचर में ऐसी कुछ खास पोजीशन बनी नहीं है, एफआईज आज ज़्यादा सेल करके नहीं गए। पर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर ये 1,57,000 के पास इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी बेरिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अभी भी इन्होंने
अपनी पोजीशन को हल्का नहीं किया है। जब तक ये हल्का करना स्टार्ट नहीं करते पोजीशन को, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते रिटेलर्स वगैरह को और उसको, तब तक मार्केट के ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे नहीं यहाँ पर। और पॉजिटिव पॉइंट की तो बात दिख नहीं रही कुछ खास, यहाँ पर नेगेटिव ही लग रहा है, क्योंकि रिटेलर्स वापस से हमारे चंगू मंगू दोनों तरफ फिर से बाई करके बैठ गए हैं। 4.5 लाख यहाँ पर और 2.5 लाख यहाँ पर। तो ज़्यादा आज जितनी भी सेल पोजीशन बनाई मोस्टली आज इन्होंने ही उठाई है। यहाँ पर DI भी आज पुट बाई करके गए हैं और यहाँ पर स्लाइटली यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं हमारे FIIs पर, उसका डबल यहाँ पर बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। अगर आप कॉल बाई और पुट बाई का रेशियो देखो तो यहाँ पर अगर 78,000 के आसपास इन्होंने कॉल बाई की है, तो पुट बाई की आज इन्होंने लगभग 37,000 पोजीशन क्लोज किए हैं यहाँ पर अगर आप देखो तो। और कॉल सेल अगर फ्रेश 14,270 किया है, तो पुट सेल की आज इन्होंने फ्रेश जो 1,79,000 के आसपास अपनी पोजीशन क्लोज किए हैं इन्होंने यहाँ पर भी। तो एक थोड़ा सा अभी भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नई इन्होंने फ्रेश कॉल बाई की है अगर यहाँ पर आप देखो तो। और ये यहाँ पर इन्होंने पुट सेल जो पुट बाई क्लोज किया उसका पार्शियल डाटा बन के ये यहाँ पर आया है, जो 1,42,000 के आसपास है। पर हम नंबर के स्ट्रेंथ को वो देते हुए अभी भी बोलेंगे कि डाटा कल के लिए थोड़ा सा फिर से मार्केट क्या पता नीचे से एक हल्का सा बाउंस ले ले, नीचे जाए तो। पर नीचे जाने का एक बड़ा कारण होगा हमारे यहाँ पर जो कि है ये प्रोप्स, जो कि इनके एक बड़ा नंबर हमें अब सेलिंग में दिख रहा है यहाँ पर। और बाइंग की पोजीशन भी काफ़ी कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। 50,000 के आसपास आज इन्होंने कॉल बाई की, तो आज फ्रेश इन्होंने 2,17,000 के आसपास अपनी कॉल सेल की पोजीशन फ्रेश ऐड की है आज इन्होंने। और आज इन्होंने पुट बाई की 2,57,000 के आसपास अपनी पोजीशन क्लोज किया और पुट सेल में भी आज इन्होंने लगभग 5 लाख के आसपास अपनी पोजीशन क्लोज की आज इन्होंने यहाँ पर। तो उसकी वजह से इनका ये डाटा बनता हुआ दिख रहा है। तो फिर भी इन्होंने फ्रेश जो 2,17,000 पोजीशन यहाँ पर ऐड की है, उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने फ्रेश जो बाइंग पोजीशन ऐड किया है, तो एक हल्का सा जो सपोर्ट देते मिल रहे हैं। पर डाटा अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी बेरिश डाटा लग रहा है। ऑलमोस्ट 65 to 70%, 60 to 70% ये डाटा मेरे को बेरिश नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक सेलिंग ज़रूर आने का वो दिख रहा है मार्केट में, एक सेलिंग ज़रूर आएगी अगर मार्केट गलती से ऊपर जाता है तो। मार्केट है, देखो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। समटाइम्स मार्केट आर ड्रिवन बाई न्यूज़, समटाइम्स मार्केट आर ड्रिवन बाई इमोशंस। तो अपना समझ के ट्रेड करें, थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे कल के एनालिसिस से अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो या कुछ भी सीखने को मिला हो डाटा रीडिंग से, तो मेरे चैनल को यार वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो वीडियोस पे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मैं सेबी से रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं अगर बोलूँगा, अगर कोई भी बाई सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ आपको। अगर आपको बाई सेल करना है अगर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के कुछ भी ना करें। तो दोस्तों, यही था मेरा एनालिसिस आज का। होप आपको मेरे एनालिसिस से काफ़ी हेल्प मिलती होगी और मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन हो कल का बहुत ही ज़्यादा शुभ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।